बहुत समय पहले की बात है। मृत्यु के देवता भयानक यमराज अपने भव्य गहरे रंग के लोक यमलोक में बैठे थे। उनके सामने हजारों यमदूत चुपचाप सिर झुकाए खड़े थे। प्यारे दूतों, यमराज ने गंभीर गूंजने वाली आवाज में पूछा, क्या कभी किसी मनुष्य के प्राण लेते समय तुम्हारे कठोर मन में थोड़ी भी दया आई है? सभी दूतों ने एक स्वर में कहा, नहीं महाराज, हम तो बस आपका अटल आदेश मानते हैं। हमारे लिए कर्तव्य ही सर्वोपरि है। उन्होंने अपनी कठोरता और वफादारी का दावा किया। पर एक यमदूत, जिसकी आंखें थोड़ी नम थीं, वो झिझका और चुप रहा। यमराज ने सीधे उसी की ओर देखा और कहा, झिझको मत, सच बताओ, क्या तुम्हें कभी किसी पर दया आई है? तब उस यमदूत ने अपनी उदासी भरी कहानी सुनानी शुरू की। महाराज, एक राज्य था जिसके राजा हेमा और रानी रेवती को बहुत लंबे इंतजार के बाद पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। पूरे नगर में खुशी के शंख बजने लगे, उत्सव मनाया गया और उसका नाम ध्रुव रखा गया, जिसका अर्थ होता है स्थिर तारा। हर तरफ मीठी ध्वनि और खुशबू थी। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर न टिक सकी। राज्य के सबसे ज्ञानी वृद्ध ज्योतिषी गंभीर चेहरे लेकर महल में प्रवेश हुए। उनके हाथों में भविष्यवाणी का एक प्राचीन पत्र था। उन्होंने राजा से कहा, राजकुमार ध्रुव बहुत भाग्यशाली होगा, पर इसकी आयु बहुत छोटी है। इसके विवाह के ठीक 4 दिन बाद ही इसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर रानी रेवती का हृदय दुख से भर गया। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछे। राजा हेमा इस असहनीय दुख से टूट गए और ध्रुव को बचाने का फैसला किया। उन्होंने ध्रुव को यमुना नदी के शांत किनारे पर दुनिया की नजरों से दूर एक सुंदर और सुनसान गुफा में रहने के लिए भेज दिया, जहाँ केवल प्रकृति की शांति थी। राजा ने भारी मन से ध्रुव से कहा, बेटा, यहाँ तक किसी भी स्त्री की परछाई भी नहीं आनी चाहिए, ताकि हम भाग्य की इस कठोर भविष्यवाणी को झूठा कर सकें। पर किस्मत को कौन बदल सकता है? एक दिन पड़ोसी राज्य की राजकुमारी दिया अपनी सहेलियों के साथ उसी सुंदर यमुना तट पर घूमने आई, जहाँ कमल के फूल खिले थे। दिया नदी में कमल के फूल तोड़ रही थी। तभी उसकी नजर एकांत गुफा के बाहर बैठे राजकुमार ध्रुव पर पड़ी। वो आश्चर्य और कौतूहल से उसे देखने लगी। ध्रुव ने भी दिया को देखा। उन दोनों ने एक दूसरे को देखते ही अपने दिल में एक खास प्यारा और नया रिश्ता महसूस किया, जैसे किसी पुरानी पहचान का एहसास हो। वे रोज चुपके से मिलते थे। उनका प्यार समय के साथ गहरा होता गया। फिर एक दिन उन्होंने वहीं जंगल के कुछ जंगली फूलों को साक्षी मानकर एक दूसरे से शादी कर ली। उन्होंने अपनी नई खुशहाल जिंदगी के छोटे छोटे सपने देखना शुरू कर दिए। उन्हें आने वाले भयानक अटल खतरे का बिल्कुल अंदाजा नहीं था, जो उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। पर शादी के ठीक चौथे दिन, जैसा कि ज्योतिषियों ने कहा था, यमदूत को अपने कठोर कर्तव्य के लिए आना पड़ा। एक भयानक छाया के रूप में यमदूत वहां उपस्थित हो गया। यमदूत की भयानक उपस्थिति के कारण राजकुमार ध्रुव के प्राण अचानक निकल गए। उनकी जीवन ज्योति बुझ गई। अचानक सब कुछ शांत और शून्य हो गया। इस भयानक दृश्य को देख राजकुमारी दिया का दिल टूट गया। उसने दहाड़ मारकर रोना शुरू कर दिया। उसका रोना इतना दर्द भरा था कि जैसे प्रकृति भी उसके साथ रो रही हो। यमदूत ने यमराज से कहा, महाराज, मैंने उस नवविवाहिता राजकुमारी दिया को जमीन पर बैठकर अपने हाथों से चेहरा छिपाकर इतना रोते देखा कि मेरा कठोर हृदय भी पहली बार पसीज गया। मैंने पहली बार महसूस किया कि अकाल मृत्यु से होने वाला दुख कितना बड़ा होता है। महाराज, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? यमदूत ने उम्मीद भरी नजरों से यमराज की ओर देखा। यमराज ने एक गहरी सांस ली और यमदूत की दयालुता पर धीरे से मुस्कुराए। यह तो विधि का विधान था, पर तुम्हारे हृदय की दया ने एक नया मार्ग दिखाया है। जिस दिन ये दुखद घटना हुई थी, उसे धनतेरस कहते हैं। जो लोग इस दिन श्रद्धा से मेरे नाम का दिया अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाकर दीपदान करेंगे, उन्हें अकाल मृत्यु का डर कभी नहीं सताएगा। ये मेरा आशीर्वाद है जो इस दीपदान से उन्हें सुरक्षा देगा। बस तभी से ये प्यारा त्योहार धनतेरस मनाया जाता है। हर साल इस दिन हर घर दीपों की रोशनी से जगमगा उठता है, जो ये याद दिलाता है कि करुणा और दीपदान हमें हर तरह के दुख और अकाल मृत्यु से बचाता है। आज की यह कहानी यहीं समाप्त होती है। हमारी अगली रोमांचक कहानी का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।